ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। गंगुरदिवाचालं गंगुं लंघयितगिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जप आश्रय का दूसरा सेशन है, दूसरा सत्र। ये सबसे कम स्पीड में है ना, कम स्पीड में है ना सर। तो कल हम क्या चर्चा किए थे, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? दूसरा माइक है क्या? दूसरा माइक ये देना ही, जो ये बॉक्स है। ये जो भी बोलेगा ना साथ में होगा दोनों का। कल आप लोगों ने क्या क्या सीखे, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। कोई बताना चाहेंगे? हैंड रेज कीजिए। क्या आप लोगों को कल, ये शिप्रा माता जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल हम लोग सीखे थे कि हमें वैष्णव भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, और अगर हमसे उनके प्रति अगर निंदा हो भी जाती है तो हमें उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। और अगर वो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम उनके सामने नहीं जा पा रहे हैं तो हमें भगवान के सामने जा कर के भगवान से प्रेयर करना चाहिए कि हमको ऐसा शक्ति मतलब दीजिए ताकि हम उनके सामने जाकर अपने किए गए अपराध के लिए क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन फाइनली जाना ही है, प्रार्थना करने से नहीं चलेगा ना। फाइनली जाना ही है किसी के द्वारा, या तो आप खुद जाए या तो और किसी भक्तों के माध्यम से जाए या और कोई चीज़ अपनाएं। अगर सीधा बात नहीं कर पाते हैं तो पत्र के माध्यम से या और किसी माध्यम से करें, तो लेकिन जाना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। प्रभु जी, अगर हम किसी से मतलब फॉरगिवनेस चाहते हैं तो पहले हम लोग को उन्हें माफ़ करना होगा।
एंड वी हैव नो क्वालिफिकेशन टू टेक हरि नाम। तो ये बस पॉसिबल है वैष्णव कृपा से। तो और वैष्णव कृपा पॉसिबल है जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, जब वो खुश होते हैं तो हमें वैष्णव कृपा मिलता है। तो अगर हम मतलब हरिनाम अच्छे से लेना चाहते हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं, तो हमें वैष्णव कृपा की ज़रूरत है, तो हमें वैष्णव सेवा करना होगा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल हम लोग भगवान के नाम में जो 10 अपराध होने वाला है उसके ऊपर डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि हमें कभी भी भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए जो अपने लाइफ को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिए हैं। और आप बताए थे कि भक्ति और पवित्र नाम किसी के द्वारा बंधे हुए नहीं हैं, और मतलब हमारे किसी प्रकार का तपस्या और कुछ भी उससे बंधा हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है। फिर आप बताए थे कि मतलब ये आता है वैष्णव के आशीर्वाद से। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा तपस्या कुछ नहीं कर सकता। फिर जब हम मतलब अपराध करते हैं तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे पाप जो है अपराध में अपग्रेड हो जाता है। और फिर जो अपराध है वो पाप से ज़्यादा डेंजरस होता है। और आप बताए थे कि इनअटेंटिव चैंटिंग इज़ द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। तो आप 3 प्रकार के अनर्थ भी बताए थे, जिसमें सुकृति उत्थानर्थ, दुष्कृति उत्थानर्थ और भक्ति उत्थानर्थ। तो सुकृति उत्थानर्थ में आप बताए थे कि हम अपने पूर्व जन्मों के कारण अगर हम इस जन्म में भक्ति में आते हैं तो हमें भौतिक ऐश्वर्य की लालसा रहती है। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण अगर हम इस जन्म में आते हैं तो भी हमें भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रहती है, और इसको फैसिलिटी कॉन्शियस पर्सन कहते हैं। फिर दुष्कृति उत्थान अर्थ में हम अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण भक्ति में आने के बाद वो सारे गलतियां करते हैं, वो सारे अपराध या फिर पाप करते हैं। फिर भक्ति उत्थान अर्थ जो भक्ति में आने के बाद जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर इच्छा रहती है पूजा प्रतिष्ठा लाभ पाने की, तो वो इच्छा बनी रहती है भक्ति उत्थान अर्थ में। तो हमें मतलब खुद को प्रिपेयर करना चाहिए रोज़, मतलब एज अ चैंटिंग हमें, क्योंकि रोज़ चैंटिंग करना है तो हमें उससे पहले तैयारी करनी चाहिए अपने मन कर्म वचन सबसे हर दिन, तो हमारा चैंटिंग जो है वो अटेंटिव हो पाएगा। फिर हम बताए थे कि मतलब अटेंटिव चैंटिंग किसे कहते हैं, या फिर हम लोग अटेंटिव चैंटिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस डिस्कस हुए थे आपस में। और फिर आप बताए थे कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें होली नाम कैसे मांगना है। हमें मतलब एक भिखारी की तरह मतलब मांगना होता है, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने मांग लिया है। तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, फिर मेरे पास ले आओ। ओके, थैंक यू। और कोई? प्रभुजियों में कोई? है कोई? नहीं, समय नहीं वेस्ट करेंगे। कुछ है, किसी को कुछ शेयर करना है? नहीं,
हरे कृष्णा। उसको ऑफ कर दो या मेरे पास आ जाओ। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमें नाम का आश्रय लेना है। हमें नाम का आश्रय लेना है ना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नामाश्रय करी जतने तुम्हें ठाको हो आपनो काजे। नाम का आश्रय लेकर अपना कार्य करते रहे, जो भी सेवा है, बट आश्रय किनका लेना है? नाम का आश्रय लेना है। जैसे वृंदावन में जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इंद्रदेव ने बारिश कराए, तो भगवान ने कहा कि आप सब गिरिराज जी का आश्रय लीजिए, है कि नहीं? तो गिरिराज जी का आश्रय हो या नाम का आश्रय हो या कृष्ण का आश्रय हो, वो सब समान है। तो हमें नाम का आश्रय लेना है और किसी का नहीं। जैसे कई बार हम अपने बंधु परिजन का आश्रय लेते हैं या कोई मित्र का आश्रय लेते हैं, लेकिन आश्रय लेना है किनका है? नाम का आश्रय लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर तुलसीदास जी लिखे हैं, मैं सोचा कि आप लोग साथ शेयर करूँगा। कह रहे हैं कि राम 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 जी हो जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहीं जाओ तिहु ताप तपी है। क्या कह रहे हैं? माता जी माला तो न छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? इसको क्या होगा? कह रहे कि राम 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 जी हो जौला तू न जपी है। अगर आप राम 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 का नाम नहीं ले रहे हैं, तौलो तू कहूँ जायो तिहु ताप तपी है। तो कहीं पे भी आओ जाओ, आप कहोगे कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, है ना, फिर भी आपको क्या मिलेगा? 3 ताप मिलेगा, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश आपको मिलेगा। फिर कह रहे हैं सूरसरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, सूरत तरु तरे तो ही दारिद सताई है। कह रहे हैं कि अगर तुम गंगा जी के तट पर भी हो, आप लोग सुन रहे हैं? यहाँ पे है ना आपका मन? आपका मन क्या उत्तम तो यहाँ है कि और कहीं? भूख तो नहीं लगी? लग रही है? भूख लग रही है? नहीं ना? तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम गंगा जी कर तीर पर भी जाओगे तो भी पानी बिना तरस कर दुखी हो जाओगे। मतलब गंगा जी के तट पर भी, है ना, तो आप जो है पानी के बिना तरसोगे। और
अगर आप कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठोगे, सूरत तरु तरे तो ही दारी दो सताई है। और कल्प वृक्ष के नीचे मतलब क्या है, जो मांगोगे वही मांगे मिलेगा। लेकिन अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी तुम जो है गरीब हो जाओगे। फिर कह रहे हैं, जागत बागत सपन न सुख सोई है, जन्म न जन्म जुग जुग जग रोई है। छुट्टी बेक जतन विशेष बांध जाओगे, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। तुलसी तिलो को तिहूँ काल तिसे दिन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मिन को। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे कि जागते सोते और सपने में तुझे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। अगर राम का नाम नहीं ले रहे हो, ना जागते ना सोते ना सपने में सुख नहीं मिलने वाला है। इस संसार में जन्म जन्म और युग युग में तुझे रोना ही पड़ेगा। क्या नहीं करने से? राम का नाम नहीं लेने से। जितने ही छूटने के उपाय करोगे, है ना, उतना ही और कसकर बन जाओगे, है ना। मुक्ति पाने के लिए कुछ अगर ये कर्मकांड वो कर्मकांड करना चाहोगे तो छूटना तो दूर क्या हो जाओगे, बल्कि और बन जाओगे। और अगर आपको कोई अमृत भी लेकर देगा कि चलो इसी से कुकिंग कर लो, तो वो क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। इसलिए सबसे आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहे हैं, तुलसी तिलोकति हूँ कालो तो से दिन को, राम नाम ही की गति जैसे जल बिन को। हे तुलसी, तुझसे दीन को तीनों लोकों और तीनों कालों में एक श्री राम नाम का वैसे ही भरोसा है जैसे मछली को जल का। जैसे मछली जल के बिना रह सकती है कि नहीं रह सकती? नहीं रह सकती। अगर उसको लिया जाए, उसको भिजा दिया जाए, पकौड़ा सोफे के ऊपर बिठाया जाए, रहेगी कि नहीं? नहीं रहेगी। पक्का ना? पक्का। तो जैसे मतलब मछली जो है वो जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार क्या कह रहे हैं, हे तुलसी, है ना, तुम भी जो है राम का नाम बिना नहीं रह सकते। मतलब ये है क्या है? नामाश्रय। इसी प्रकार नाम का आश्रय लेना है कि इनके बिना तो हमारा कुछ है ही नहीं। भगवान के नाम के बिना, है ना, हमारा जीने का और कोई उपाय नहीं है। जिस प्रकार मछली जो है जल के बिना क्या होगी, मतलब तड़पती है, उसी प्रकार नाम के बिना भी हमें कैसे तड़पना चाहिए, है कि नहीं? नाम के बिना भी ऐसे तड़पना चाहिए। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे हरे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानां जपो यज्ञोऽस्मि। जितने भी यज्ञ हैं सभी यज्ञों में मैं क्या हूँ? जप यज्ञ। और कृष्ण किताब में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेना, महामंत्र का जप करना और भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, है ना? तो एक होता है जप और एक होता है कीर्तन। थोड़ा हिंदी में जाएंगे। पढ़ेगा आगे से। जप और कीर्तन का अर्थ पढ़िए। हिंदी पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़िए। किसी भी मंत्र का जप और कीर्तन का अर्थ किसी भी मंत्र का मध्यम स्वर में उच्चारण करने को जप कहते हैं और उसी मंत्र का उच्चारण स्वर में उच्चारण करने को कीर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब महामंत्र का उच्चारण अपने आप को सुनाई देने वाले बहुत मध्यम स्वर में मंद स्वर में किया जाता है तो वह जप कहलाता है। जब उसी मंत्र को उच्चारण उच्च स्वर में दूसरों को सुनाई देने के लिए करते हैं तो उसे कीर्तन कहा जाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन में भी किया जा सकता है। जब व्यक्तिगत लाभ हेतु किया जाता है, किंतु जब कीर्तन किया जाता है तो यह दूसरों के लाभ के लिए होता है। जब कोई भी सुनता है, जिस प्रकार हम खोल और करताल में कीर्तन करते हैं, यह भी कृष्ण कीर्तन है। यदि आप कृष्ण के बारे में ग्रंथ लिखते हैं, यदि आप कृष्ण के बारे में ग्रंथ पढ़ते हैं, यदि आप कृष्ण के बात करते हैं, आप कृष्ण की चिंता करते हैं, आप कृष्ण का आचरण करते हैं, आप कृष्ण के पकाते हैं, आप कृष्ण के खाते हैं, तो कृष्ण कीर्तन है। ठीक है, थैंक यू। तो कह रहे हैं कि जप और कीर्तन में यहाँ पे दिया गया है कि जप का मतलब क्या है? जब हम धीरे धीरे करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार इसको जप करते हैं, जो कि हम खूब सुनते हैं। तो जप जो है किया जाता है वो अपने लाभ के लिए किया जाता है। महाप्रभु ने कहा जन्म सार्थक करो परोपकार। तो इसलिए हम पहले जप करते हैं ना, उसके बाद कीर्तन करते हैं, कीर्तन करने जाते हैं, है ना। तो कीर्तन जो है वो दोनों को फायदा पहुंचाता है, अपने को फायदा पहुंचाता है और साथ साथ बाकी लोगों को भी फायदा पहुंचाता है ना। तो जन्म सार्थक करो परोपकार, तो परोपकार होता है कीर्तन। और गोपाल जी कह रहे हैं कि कीर्तन मतलब सिर्फ यही नहीं कि भगवान का नाम लेके हम खोल करताल में बजा रहे हैं, वो तो कीर्तन है ही है, लेकिन साथ साथ हम अगर जो है ग्रंथ लिखते हैं या हम बढ़िया कुकिंग करके लोगों को खिलाते हैं, बढ़िया श्रृंगार करते हैं भगवान जी का, या टेम्पल को बहुत बढ़िया क्लीनिंग करते हैं, जिस प्रकार लोग जो है वो प्रेरित होते हैं
भगवान की भक्ति करने के लिए, तो वो कार्य को भी क्या कहा जाता है, कीर्तन कहा जाता है, जिससे कीर्ति बढ़ता है। क्या? जिसके कीर्ति मतलब ग्लोरीज बढ़ता है। टेम्पल साफ रखेंगे तो कीर्ति बढ़ेगा, भगवान की कीर्ति बढ़ेगा। भगवान का नाम का प्रचार करेंगे, भगवान का संदेश का प्रचार करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो सारा क्या है, भगवान की कीर्ति को बढ़ा रहा है। तो इसलिए ये भी क्या है, कीर्तन है। हाँ, और कोई पढ़ सकते हैं? आप पढ़ेंगे? क्या लिखा है? महामंत्र का वास्तविक अर्थ। महामंत्र का वास्तविक अर्थ। भगवान कपिल देव की शिक्षाएं। चैतन्य महाप्रभु हमें यह सिखाते हैं कि हमें भगवान से केवल जन्म जन्मांतर उनकी सेवा करने की ही याचना करनी चाहिए। यही हरे कृष्ण महामंत्र का वास्तविक अर्थ है। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हैं तो हम वास्तव में भगवान और उनकी शक्ति हरा को संबोधित करते हैं। हरा यह कृष्ण की अतरंगा शक्ति है, श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी। जय राधे यह दैवी प्रकृति है और भक्त इस दैवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी की शरण लेते हैं। इसलिए वैष्णव राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण और सीताराम की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के प्रारंभ में हम पहले कृष्ण की अतरंगा शक्ति हरा को संबोधित करते हैं। ये राधा रानी हे हरे हे भगवान की शक्ति, इस प्रकार से कहते हैं। जब हम इस प्रकार से किसी को संबोधित करते हैं तो वह पूछते हैं, हाँ क्या चाहिए आपको? इसका उत्तर है, कृपया मुझे आपकी सेवा में नियोजित कीजिए। यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए, हे भगवान की शक्ति, हे कृष्ण कृपया मुझे धन दो, कृपया मुझे एक सुंदर पत्नी दो, कृपया मुझे बड़ी मात्रा में अनुयायी दो, कृपया मुझे प्रतिष्ठित पद दो, कृपया मुझे अध्यक्षता दो। यह सब भौतिक लालसाएं हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, इसके बारे में मैं कल चर्चा किया था। जैसे ही आप भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट है वहाँ, और भगवान जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। भगवान जानना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं, है कि नहीं? तो उत्तम प्रभु सुबह सुबह माला कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा कड़ी का स्मेल आ गया था। कड़ी बन रहा था, कड़ी का स्मेल आ गया आपके पास। वाह, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान पूछ रहे हैं, उत्तम प्रभु क्या चाहिए? प्रभु कड़ी चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मांगना चाहिए? सेवा। हे कृष्ण, हे राधा रानी, भगवान कृष्ण क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोलो 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 बोलो, बस आपकी सेवा चाहिए। और जैसे ही आप कहेंगे सेवा चाहिए तो भगवान फिर सेवा लेने के लिए भेजेंगे। फिर आप कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं, क्या मैं ही मिला हूँ कोई सेवा करने के लिए, और कोई नहीं मिला आपको प्रभु जी, हैं? आप मांग रहे हैं भगवान जी को, हे कृष्ण, हे राधा रानी, सेवा दीजिए सेवा दीजिए सेवा दीजिए। तो भगवान को भी ठीक है, मैं अभय अच्युत को भेजता हूँ तुम्हारे पास। अभय अच्युत प्रभु या और कोई भक्त आके बोले, उत्तम प्रभु कुछ बर्तन पड़ा हुआ है, अगर वो धुल जाएगा ना तो 9 बजे तक भोग बन सकता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं माला कर रहा हूँ? मैं ही मिला,
और कोई नहीं मिला बर्तन धोने के लिए। तो आगे भगवान भी खुद जो है क्या हो जाएंगे, मतलब कहने के लिए हिचकिचाएंगे कि भाई सेवा दूँ कि ना दूँ। अभी तो सेवा दिया, तुरंत सेवा दिया मैंने, और इसने क्या कर दिया, सेवा को मना कर दिया। सही कह रहा हूँ? यस और नो? क्योंकि आप सेवा मांग रहे हैं ना। तो इसी प्रकार है, तो भगवान जी को हमें यही मांगना चाहिए। तो इसलिए हमेशा जो है इंट्रोस्पेक्ट करना है कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, अभी जो मैं चैंटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या चल रहा है, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? माताएं कुछ ऐसे सोच रही है कि कल गई थी और मॉल में इतना सुंदर ड्रेस था वहाँ, या वो जो है कल कितना बढ़िया कॉपी ड्रेस पहन के आई थी, मैं भी इस बार जाऊंगी ऐसे ही कॉपी ड्रेस लेकर आऊंगी, है ना। तो भगवान कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, मिल जाएगा, चिंता मत, मिल जाएगा, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ये इसी प्रकार है जैसे बिल गेट्स आया है और उसको आप मांग रहे हैं कि बिल गेट्स कह रहा है कि क्या चाहिए बेटा, बोलो क्या चाहिए। एक बस पनवाड़ी का दुकान खुलवा दीजिए, पान का दुकान खुलवा दीजिए, हैं। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए, सेवा मांगना चाहिए। और मुझे क्यों सेवा करना है तुझे, क्योंकि यही तो हमारा संबंध है, आप में और हमें में यही तो हमारा संबंध है। आप सभ्य है और हम सेवक हैं। सेवा से तो हमारा संबंध बनेगा, बिना सेवा कैसे संबंध बनेगा? और यही मेरी जो है, दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, यही मेरी स्वाभाविक स्थिति है कि मुझे सेवा करना है आपकी। तो इसलिए चैंटिंग के समय में हमेशा अपना मन से पूछना चाहिए कि कहाँ क्या सोच रहा है तुम, क्या सोच रहा है, कुछ नहीं सोचना, बस भगवान से सेवा मांगना है, बस आपकी सेवा में लगा रहो। और हाँ, आपको सेवा करने के लिए आप मुझे योग्य बनाइए, है ना। अभी तो नहीं है, वो हृदय में प्रेम नहीं है आपको सेवा करने के लिए, लेकिन तो उसी लायक आप बनाइए मुझे, है ना। हरि हरि कबे मोरे होइबे सुदीना, भजिबो श्री राधा कृष्ण होइया प्रेमाधीन। हरि हरि कबे मोरे होइबे सुदीना, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा, भजिबो से राधा कृष्ण भैया प्रेमाधीना, प्रेम के अधीन होकर मैं क्या करूँगा, आपका नाम लूँगा। अभी तो बहुत मुश्किल हो रहा है नाम लेने में, नींद आ रही है, बॉडी पेन हो रहा है, सुबह सुबह भूख भी लग जाती है, भूख लग जाती है ना, सुबह सुबह मन करता है कि सुबह उठ के एकदम ब्रश करके कुछ खा लूँ, पेट में डाल दूँ कुछ, है, चूहा दौड़ता रहता है। तो ये क्या है, तो इस प्रकार प्रार्थना करना है कि आप मुझे योग्य बनाइए ना, मैं योग्य तो बनूं। तो यही सब मांग जो है मांगना चाहिए, बट क्या मांगना चाहिए, यही सब मांगना चाहिए, ना कि कोई भौतिक चीज मांगना चाहिए। कैसे मैं अपराध नहीं करूँगा, लेकिन नाम के प्रति कैसा मेरा रुचि जागेगा, लेकिन
तो इसी प्रकार जो है वो हम प्रार्थना करना चाहिए। और कोई पढ़ेंगे? उत्तम तो पढ़ो। हमें साथ में इस बात पर एकाग्र होना है, किंतु महारानी की उनकी महारानी की शिक्षा, उनकी महारानी की शिक्षाएं अध्याय 20 नाम गाने सदा रुचि। हमें हर कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन में अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। आगे जीव द्वारा एक प्रचारक भक्त को भोले भाले लोगों पर कृपा करनी चाहिए, जिन्हें वह भक्ति में सेवा तक उठा सके। प्रत्येक व्यक्ति मूल स्वरूप में भगवान का शाश्वत दास है, इसलिए एक भक्त को चाहिए कि वह प्रत्येक जीव की कृष्ण भावनामृत को जागृत करे, वह उसकी कृपा है। श्रीमद् भागवत 6.17.15 तात्पर्य। तात्पर्य से क्या? हरि हाँ, वैष्णव सेवा कृष्ण को शरणागत जाना, मतलब उनके भक्तों की शरण में भी जाना, क्योंकि कोई भी कृष्ण को सही सेवक नहीं बन सकता जब वह एक भक्त का सही सेवक नहीं है। कृष्ण के सेवक की सेवा किए बिना कोई भी स्वयं कृष्ण के सेवक के पद पर प्रगति नहीं कर सकता। तो दो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। जीव दया, भगवान जी को मतलब भगवान का नाम को हम प्रचार करते हैं ताकि हर जीव जो है भगवान का नाम लेकर उसके अंदर कृष्ण भावना में जागृत हो सके। और दूसरा क्या है? एक्चुअली ये तीन चीज़ जो है चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। एक तो नाम में रुचि होना चाहिए, और दूसरा है कि जीव के प्रति दया करना चाहिए, और तीसरा है वैष्णव की सेवा करना चाहिए। बिना वैष्णव की सेवा हम कृष्ण के शरणागत नहीं हो सकते। कृष्ण का शरणागत होने का मतलब ही है वैष्णव के प्रति शरणागत है कि नहीं? कृष्ण आपको आके नहीं कहेंगे कि उत्तम प्रभु 4 बजे उठ जाओ, आके कहेंगे है ना? उत्तम प्रभु मंगला आरती अटेंड करो, उत्तम प्रभु 16 माला का जप कर लो, नहीं कहेंगे ना? तो कहेंगे, कौन कहेंगे? भक्त कहेंगे, वैष्णव कहेंगे ना। तो इसी प्रकार कृष्ण के प्रति शरणागत का मतलब है भक्तों के प्रति शरणागत। देखा जाए तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जो भक्ति सिद्धांत सिंधु लिखे हैं, उसमें जो कृष्ण लिखे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधीनावृतम कृष्णानुशीलनम है। तो जो कृष्ण बोले हैं वो क्या है? वो कृष्ण में सब कुछ आता है। कृष्ण में उनके पार्षद भी आते हैं, उनके अवतार भी आते हैं, उनके धाम भी आते हैं, और उनके पैराफर्नेले भी आता है, और उनके शुद्ध भक्त भी आते हैं। कृष्ण के अंदर क्या है? शुद्ध भक्त भी आते हैं। इसलिए हम शुद्ध भक्तों का क्या है? शुद्ध भक्तों का पूजा भी करते हैं, है ना? जैसे ऑल्टर में आप देखो आचार्यों को रखा हुआ है ना, और उनको पूजा किया जा रहा है। भगवान के साथ साथ उनकी भी पूजा किया जा रहा है ना। तो इसी प्रकार जो है कृष्ण का शरण लेना मतलब क्या है? भक्तों के
के शरण में आए। हरिनाम चिंतामणि है, कोई पढ़ेंगे पीछे से? तो उनको दो बयान को। हरिनाम चिंतामणि चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 17:133। कृष्ण का पवित्र नाम ना इसको पढ़ सकते हैं, साथ साथ में मेरे पीछे पढ़ सकते हैं। नाम चिंतामणि कृष्णस्य, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, अभिन्नत्वं नाम नामिनः, अभिन्नत्वं नाम नामिनः। अब पढ़िए। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप में आनंदमय है, क्योंकि वह स्वयं रसराज कृष्ण है। इसलिए वह सभी प्रकार के आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी आध्यात्मिक रसों का विग्रह है। यह कोई भी अवस्था में भौतिक नाम नहीं है और यह स्वयं कृष्ण से किसी भी क्षमता में कम शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से दूषित नहीं होता। इसलिए उसका माया के साथ मिलने का कोई सवाल नहीं उठता। कृष्ण का नाम हमेशा मुक्त और आध्यात्मिक है, इसीलिए प्रकृति के नियमों से कभी बद्ध नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम अभिन्न है। कृष्ण का नाम, पवित्र नाम जो है दिव्य रूप से आनंदमय है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, क्योंकि वो स्वयं रसराज कृष्ण है और सभी प्रकार के आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। इसी को चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, नाम नाम कार्य बोधा निज सर्व शक्ति। भगवान आपने अपने नामों में सभी प्रकार के शक्ति अर्पित कर दी है और जीवों का सभी प्रकार का कल्याण हो सकता है इन भगवान का नाम का उच्चारण करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई भी नाम, भगवान का कोई भी नाम जो है उसमें सभी प्रकार का शक्ति भगवान रखे। और शक्ति मतलब कौन सा शक्ति? अप्राकृत शक्तियाँ, प्राकृत शक्ति नहीं, अप्राकृत मतलब जो प्राकृत नहीं है, जो भौतिक नहीं है। और कृष्ण का नाम पूर्ण है, सभी आध्यात्मिक रसों का विग्रह है। भगवान का नाम क्या है? वो स्वयं विग्रह है, हैं? मतलब इतनी देखो, इतना आसान कर दिया गया कलयुग में कि आप विग्रह पूजा करने के लिए आप देखो कितना है ना, कितना कुछ करना पड़ता है। जैसे स्नान करना पड़ेगा, साफ कपड़ा पहनना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, आचमन करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है जाके विग्रह की सेवा कर सकते हैं। और वो भी क्या है? समय। लेकिन आपको जो है रात को 12 बजे मन किया कि तो मैं विग्रह की सेवा करूँ, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। कौन सी विग्रह की? नाम विग्रह की। चैतन्य रस विग्रह, रस विग्रह की आप सेवा कर सकते हैं। रात को 12 बजे भी नींद नहीं आ रही आपको, है कि नहीं? उत्तम प्रभु जो है बहुत कुछ खा लिए, एकदम चाउमीन भी खा लिए, पास्ता भी खा लिए, कहीं पे गए थे, पार्टी हुआ था, बर्थडे पार्टी था, और मंचूरियन भी खा लिए, पूड़ी भी खा लिए, पुलाव भी खा लिए, समझ गए? खा लिए तो रात को नींद नहीं आ रही है पेट एकदम बहुत भारी हो गया है, नींद नहीं आ रही है। अब क्या करें?
कोई बात नहीं, रस विग्रह की सेवा करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस करिए, रस विग्रह की सेवा करिए जब तक नींद नहीं आ रही है कि नहीं? तुरंत नींद आ जाए। ठीक है, पटना मंदिर में मैं था तो एक जो है ना मंदिर में आता था एक व्यक्ति, और वो यूपीएससी की तैयारी करता था, और बड़ा टेंशन में रहता था। इतना टेंशन में रहता था, कहता था कि प्रभु जी बिल्कुल रात को नींद नहीं आ रही है, ये सुबह 4-5 बजे तक नींद आती है। मैंने उसको माला पकड़ा दिया, मैंने कहा ठीक है, नींद नहीं आती तो माला करो। 2-4 दिन के बाद आ गया, प्रभु 2 माला तो हो ही नहीं पाता है। आपने 2 माला कहा था, एक माला में ऐसा नींद आती है, दूसरा माला आधा होते होते मैं फ्लैट हो जाता हूँ। माला मेरे छाती के ऊपर रहता है कि नहीं? तो भगवान का नाम कितने मतलब कितने दयालु है, उसका टेंशन भी मुक्त कर दी और उसको निद्रा देवी प्रदान कर दी, है ना? ये कोई भी अवस्था में भौतिक नाम नहीं है, और ये स्वयं कृष्ण से किसी भी क्षमता में कम शक्तिशाली नहीं है। आप कहेंगे नहीं, नाम से ज़्यादा शक्तिशाली उनका विग्रह है, नहीं, या नाम से ज़्यादा शक्तिशाली उनके शास्त्र है, नहीं, एकदम नहीं है। बल्कि नाम को जो है ज़्यादा मर्सीफुल कहा जाता है। एक बार मैंने सुना था कि रामायण में जब बांध रहे थे, सेतु बांध, तो उसमें क्या हुआ कि सभी तो लेके पत्थर डाल रहे हैं और पत्थर जो है पत्थर से बंधा जा रहा है। तो राम जी ने कहा कि भाई सब बांध रहे हैं तो मैं भी एक पत्थर डाल दूँ। भगवान राम जब पत्थर डाले तो पत्थर डूब गया। भगवान राम बड़ा आश्चर्य हुए कि भाई ये सब पत्थर है, इनका सब पत्थर तैर रहा है और मेरा पत्थर जो डूब गया। फिर हनुमान जी कहा कि आप जिनको छोड़ देंगे, मतलब पत्थर को क्या किए, भगवान ने छोड़ दिया ना, तो आप अगर किसी को छोड़ देंगे तो वो तो भवसागर में डूबेगा ही, है कि नहीं? तो इसलिए आपसे ज़्यादा वो कौन है? आपका नाम। ऐसे कहा जाता है कि जैसे वो सब नाम लिख रहे थे, बट कुछ लोग उसको अलग उपाय से लेते हैं, बट जो भी है कि आपके नाम के प्रभाव से पत्थर जो है वो तैर रहा है, लेकिन भगवान खुद जो है पत्थर को तैरा नहीं पा रहे हैं, है ना? हनुमान जी कहते हैं कि जब आपने छोड़ दिया उसको तो वो उसका कोई ठिकाना है नहीं, तो डूबेगा ही। कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से दूषित नहीं होता। हाँ, एक बार मैं क्या किया कि कुछ बच्चे आए थे भोजन करने के लिए, तो मैंने खा रहे थे, तो मैंने कहा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो किसी ने मुझे लिखा, मैं वीडियो डाला तो किसी ने मुझे झूठे मुंह जो है आपने भगवान का नाम करवा दी। तो भगवान का नाम जो है कभी भी दूषित नहीं होता है। भगवान का नाम हमें शुद्ध करता है। जैसे चैतन्य चैतन्य में आता है, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था गोपाल, जगन्नाथपुरी में, और महाप्रभु
जा रहे थे शौच करने के लिए, तो जा रहे थे तो जीवा जो है हमेशा भगवान का नाम लेता था। तो महाप्रभु जो है उन्होंने उस जीवा को पकड़ पकड़ के जा रहे हैं। तो गोपाल ने पूछा कि महाप्रभु आप जीवा को पकड़ के क्यों जा रहे हैं शौच करने के लिए? नहीं, अरे ये जीवा जो है हमेशा नाम लेता है भगवान का, मैं शौच करने जा रहा हूँ, वो जगह शुद्ध नहीं है। तो गोपाल ने कहा कि छोटा बच्चा था, गोपाल ने कहा कि महाप्रभु क्या गारंटी है कि आप शौच करते करते आपका प्राण ना निकल जाए और आप भगवान का नाम तो ले नहीं पाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? छोटा बच्चा है, बोल दिया। मतलब फिलोसफी क्लियर था, उसको सिद्धांत क्लियर था। तो महाप्रभु ने कहा अरे तो बहुत बड़ा शिक्षा दिया तूने मुझे, अब तुम्हारा नाम गोपाल नहीं, तुम्हारा नाम आज से क्या है? गोपाल गुरु। बोले गोपाल गुरु की गुरु नाम दे दिया था ना, सब उनको बुलाने लगे गोपाल गुरु, और बाद में जाके वो गोपाल गुरु गोस्वामी हो गए। तो इस प्रकार भगवान का नाम जो है वो शुद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि हम स्नान करके ही नाम जप करेंगे, हम लोग बीमार है, लेटे हुए हैं, कैसे नाम जप करेंगे? तो एक्चुअली हम नाम जप को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, नाम जप हमें शुद्ध कर रहा है। क्या आप जब गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, क्या ये सोचते हैं क्या पहले स्नान वान कर लो, बढ़िया शुद्ध साफ आप कपड़ा पहनो तब जाके गंगा जी में स्नान करो, ऐसे सोचते हैं क्या? है ना? तो गंगा जी हमें शुद्ध करती है, तुलसी महारानी हमें शुद्ध करती है। एक और चीज़ भी है, जैसे मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कोई तुलसी माला पहनो, क्योंकि हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है कि पापी से पापी व्यक्ति को भी तुलसी का माला पहनना चाहिए। तो देखा जाए तुलसी माला पहनने के लिए या तुलसी माला का जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। जरूरी नहीं है कि 4 माला जो पालन करेगा वही तुलसी पहनेगा या तुलसी माला का जप करेगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि 4 माला का जप, ये 4 नियम का पालन करोगे तब जाके तुलसी माला पहनोगे या तुलसी माला का जप करोगे, ऐसा कहीं पे ही नहीं लिखा हुआ है। एक लोकाचार दृष्टि से हम मना करते हैं। लोकाचार से कोई तुलसी माला पहन लिया और बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, खैनी खा रहा है, तो क्या होगा? तुलसी माला के प्रति एक डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो नहीं पहन सकता, लेकिन क्या होगा? तुलसी माला के प्रति एक डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। कह रहे देखो तुलसी माला पहना है और ये भी कर रहा है, मतलब सम्मान गिर जाता है। इसी कारण मना किया जाता है, नहीं तो ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नियम अगर कोई बनाया है तो वो अलग, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप प्याज रसम छोड़ोगे तब जाके तुलसी माला पहनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि लोकाचार है, लोकाचार के कारण हम मना करते हैं कि कहीं तुलसी माला पहन के अगर ऐसा करोगे तो लोगों के मन में क्या होगा? एक असम्मान आएगा, सम्मान कम हो जाएगा तुलसी माला का। वैसे बिहार में यही चलता है, तुलसी माला पहनोगे तो झूठ नहीं बोलना। उनके पास एक ही नियम है और कोई नियम नहीं है। तुलसी माला पहनोगे तो झूठ नहीं बोलना है कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना, समझ गए? तब तो समझ गए। तो क्योंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से दूषित नहीं होता, इसलिए उसका माया के साथ माताएं बंद करिए,
उसका माया के साथ मिलने का कोई सवाल नहीं उठता। कृष्ण का नाम हमेशा मुक्त और आध्यात्मिक है, इसलिए प्रकृति के नियमों से कभी बद्ध नहीं होता। इसे ऐसा इसलिए कि कृष्ण और कृष्ण के नाम अभिन्न है। कलयुग में भगवान के साथ मिलना कैसे, मुझे दोहराइए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते हय सर्व जगत निष्ठार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र ही भगवान कृष्ण का अवतार है। पवित्र नामों का जप करने मात्र से व्यक्ति सीधे भगवान के साथ संग करता है। जो कोई भी इसे करेगा निश्चित ही पार हो जाएगा। हरि बोल। वैसे कहा जाता है कि जैसे सतयुग में मनुष्य और असुर या देवता या असुर आप कह सकते हैं, ये अलग अलग लोक में रहते थे। और त्रेता युग में क्या हुआ कि मनुष्य और असुर ये अलग अलग देश में रहे। जैसे रावण रहता था लंका में और भगवान रहते थे कहाँ, अयोध्या में। द्वापर में मनुष्य और असुर वो एक ही परिवार में रहे, दुर्योधन और अर्जुन। और कलयुग में मनुष्य और असुर एक ही शरीर में है, एक ही शरीर में है। यहीं पे असुर है और यहीं पे मनुष्य है। तो इसीलिए दूसरे युग में तो भगवान आते थे और असुरों को विनाश करते थे, लेकिन इस युग में भगवान अगर आके असुरों को विनाश करेंगे तो सभी मर जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं, है ना। जब माधाई ने मारा किनको, नित्यानंद प्रभु को। माधाई ने जब मारा नित्यानंद प्रभु को तो चैतन्य महाप्रभु आए, चक्र लेकर आए, सुदर्शन चक्र लेकर आए और वो दोनों का जो है सिर काटना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण में गिर गए, गिर के बोले नहीं नहीं, कितने लोगों को आप मारोगे, वो तो सबको काटना पड़ेगा। फिर पूरे संसार में सभी असुर हैं, सभी जगह ही माधाई है, हम भी जगह ही माधाई है कि नहीं, सभी जगह ही माधाई है, कितने जगह ही माधाई को आप मारोगे। इसलिए आपका अवतार नहीं हुआ है, आपका अवतार तो हुआ है प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है ना। तो इसी कारण कलयुग में भगवान जो है वो किसके रूप में आते हैं, नाम के रूप में आते हैं, ताकि नाम के रूप में वो क्या करेंगे, हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है उस आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करेंगे, हमारे अंदर जो असुर है उस असुर को विनाश करेंगे। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किलिंग द रावणा विदिन। रावण को एकदम नहीं पटाखे जलाने से रावण नहीं मरने वाला है, रावण तो है अंदर, जो ही जला रहा है वही रावण है खुद, है ना। तो इसलिए भगवान का नाम लेने से क्या होता है कि अंदर का जो रावण है, रावण मतलब क्या है, लस्ट पर्सनालिटी, काम, है ना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं पहचानो अर्जुन, यही सबसे बड़ा शत्रु है, लस्ट, द इटर्नल एनिमी। पहचानो और इसको भगाओ, ये लस्ट को भगाओ। तो लस्ट का पर्सनालिटी कौन है, रावण। तो उसको नष्ट कर सकता है कौन, भगवान का नाम का अवतार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। पवित्र नामों का जप करने मात्र से व्यक्ति सीधे भगवान के साथ संग करता है। जो कोई भी इसे करेगा निश्चित ही पार हो जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी का एक इंटरव्यू आप देखे होंगे सैन फ्रांसिस्को में, एक वीडियो इंटरव्यू। तो उसमें जब वो पूछते हैं कि क्या है ये जो आप लोग हरे कृष्णा करते हैं, क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस इज लाइक ए ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन, लाइक यू आर कनेक्टिंग टू ए ब्रॉडकास्टिंग सेंटर। जैसे मतलब हमारे पास रेडियो है, तो रेडियो जब हम ऑन कर देते हैं, कोई भी चैनल में ऑन कर देते हैं, तो वो चैनल का जो साउंड आता है, वो साउंड के साथ हम उस चैनल से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। उस चैनल में मतलब वो उस जगह में है। फॉर एग्जांपल कोई होगा, मान के चलो DD1 है, दूरदर्शन, तो दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है दिल्ली से, तो दिल्ली से ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है और हम उस साउंड या वीडियो के माध्यम से हम कनेक्ट हो जाते हैं। किससे? दिल्ली का उस सेंटर से कनेक्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस और नो? तो उसी प्रकार भगवत धाम का जो साउंड वाइब्रेशन है वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये साउंड वाइब्रेशन के थ्रू यू आर कनेक्टिंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप भगवत धाम के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है। आपके भगवत धाम के साथ कनेक्शन बन रहा है। यही कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सीधे भगवान के साथ संग करता है, तो इसलिए जो है वो पार हो जाएगा। भगवान का भूल पाना असंभव है। युगनाथ को पढ़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 21। यह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान और उनकी शक्ति को केवल एक संबोधन है। तो जो कोई भी निरंतर भगवान और उनकी शक्ति को पुकारता रहेगा, हम सोच सकते हैं कि भगवान कितने कृतज्ञ हो जाएंगे। भगवान के लिए ऐसे भक्त को कभी भी भूल पाना असंभव है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई भगवान को पुकारेगा वह शीघ्र ही भगवान का ध्यान आकर्षित करेगा और भगवान ऐसे भक्त के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। तो भगवान क्या हो जाते हैं? अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं। और वो जब द्रौपदी महारानी पुकारती है, जब उनका वस्त्र हरण होने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसमें वो पुकारती है, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। जब निसहाय होकर पुकारती है, सहायता मांगती है, किस किस को मांगती है? धृतराष्ट्र को मांगती है, भीष्म पितामह को मांगती है, कृपाचार्य को मांगती है, द्रोणाचार्य को मांगती है, अपने पतियों को मांगती है। सभी को मांग मांग के जब थक जाती है, कोई सहारा नहीं देता है, तब वो और फिर प्रयास करती है कि मैं खुद अपने आप को बचा लूँगी। लेकिन जब निसहाय हो जाती है, असहाय हो जाती है, फिर किनकी शरण लेती है? भगवान की शरण लेती है। फिर भगवान जी को पुकारती है, ये गोविंद। तो भगवान जी को जो पुकारती है, तो भगवान तो पहुँचते हैं, लेकिन बाद में जब भगवान
ये संसार से अप्रकट हो रहे हैं और अर्जुन उनके पास है। भगवान उस समय रिवील कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ भी कहो, मैं द्रौपदी का ऋण कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब शरीर मतलब संसार से अप्रकट हो रहे हैं, लीला अप्रकट कर रहे हैं, उस समय भगवान कह के जा रहे हैं कि मैं द्रौपदी का ऋण कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे असहाय अवस्था में मुझे पुकारा। मतलब उसने देखा कि और कोई नहीं है और मुझे पुकारा, और मैं अपने आप को बहुत ही है ना, मतलब कहते हैं कि मेरी गलती है या मुझे उसने पुकारा ही क्यों, ऐसा भगवान कह रहे हैं, वो मुझे पुकारा ही क्यों, वो मेरी भक्त है, मुझे तो बल्कि उससे पहले वहां पहुंच जाना चाहिए था, ऐसे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। So Krishna is feeling so much obliged to Draupadi. भगवान कभी नहीं भूलते हैं, कोई भी अगर उनको पुकारता है और भी अगर असहाय अवस्था में पुकारता है, वो अगर सोच लेता है कि और तो कोई मेरा सहारा नहीं है, आप ही मेरा सहारा है? मेरा कोई ना सहारा नंदलाल सावरिया में, कोई और सहारा नहीं है। और इस प्रकार अगर कोई पुकारता है तो भगवान कभी भी भूल नहीं भूलते। कृष्णा इज सो, मतलब उनका बहुत ही ग्रेटफुल हार्ट है ना, भगवान जी का सबसे बड़ा ग्रेटफुल हार्ट है। भगवान किसी का छोटा सेवा भी नहीं भूलते हैं, छोटी से छोटी सेवा भी नहीं भूलते हैं। कैसे भूल जाएंगे? आप उनको पुकार रहे हैं, इतने प्रेम से पुकार रहे हैं। तो बस आपको याद रखना है कि कृष्णा इज लिसनिंग यू, ही हियर्स यू, वो सुन रहे हैं आपको, बस इतना याद रखना है आपको। आप हंसी मजाक में भी अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं। वो तो कोई कह रहे हैं कि कोई अगर मुझे नहीं भी पुकारता है, फिर भी कैसे भी करके मेरा नाम ले लेता है, फिर भी मैं उसको सुनता हूं। राधा रानी का नाम भगवान को बहुत प्रिय है। कोई भी किसी ऊपर में राग और उच्चारण कर लेता है, भगवान कान खोल देते हैं कि आगे धाक कह देगा क्या। दिस इज कृष्णाज हार्ट, ये कृष्ण का हृदय है, आप समझिए। आप ह से स्टार्ट करेंगे तो भगवान कहेंगे कि आगे शायद रे बोल देगा, और वो रे तो बोलेगा ही, है कि नहीं। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो जब बोलना शुरू करता है, अगर वो पा कह देता है तो उसका पापा सोचता है कि पापा बोलेगा ही, या बोल ही दिया, शायद वो मुझे ही बोला है, वो बोला ही नहीं होगा या बोला होगा, जो भी है। लेकिन पापा क्या सोचता है, देखो 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 देखो, अभी बोल रहा था, पापा बोल रहा था। तो शिव का परम पिता है, वो परम पिता, कृष्ण परम पिता है ना। वो तो किसी का दोष देखते ही नहीं है। विभीषण का दोष देखे, रावण का भाई, उनके शत्रु, उनकी पत्नी को जो हरण कर लिया है, उसका भाई आया हुआ है उनसे शरण लेने के लिए, नहीं देखे दोष। बाकी लोग देख रहे थे, नहीं देखे दोष। अदोष दर्शी है, दोष नहीं देखते।
कुछ भी करते हैं वो जगत के मंगल के लिए करते हैं, वो जीव का मंगल के लिए करते हैं। अगर किसी को मारते भी हैं उससे भी उसका मंगल ही होता है ना। पूतना आई थी अपने स्तन में जहर लगाकर, कालकुट विष लगाकर आई थी मारने के लिए। क्या दे दिया उसको? तो 2.5 का दर्जा दे दिया भगवत धाम में। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय यद अपि असाधि लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कंबा दयालु, ऐसे दयालु कोई हो सकता है? आप बोले हरी मिर्च का क्या भाव है, क्या भाव है आज? आप बोले हरी मिर्च, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिया है, देखो हरी, हरी का नाम लिया है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक सेंटेंस आप बोले और उसमें अगर 2 अक्षर या 3 अक्षर मिलके अगर उनका नाम हो गया, उसको भी वो ले लेते हैं, बाकी सबको इरेजर लगा देते हैं। इरेजर से मिटा देते हैं ना। आपने कहा राज महिषी, तो वो ज हटा देंगे और हिषी को हटा देंगे, देखो मेरा नाम क्या है, राम। He is so merciful, he is so compassionate. तो आप यस यू कैनॉट, अभी आप उनके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप जो है उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे हैं, उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, आप उनको सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप जो है गहन अंधकार में है ना। बस आप ये जानिए कि भगवान आपका नाम को सुनते हैं, और सुनते हैं क्या, भगवान तैयार हो, जब आप माला करने बैठते हैं भगवान तैयार हो जाते हैं, अब तो बोलेगा। चाहे आप रा कह के सो गए या हा कह के सो गए, लेकिन भगवान तैयार हो गया आपको सुनने के लिए। आप अभी जपे नहीं हो, भगवान प्रकट हो गए आपसे सुनने के लिए। जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ भगवान जो है वो कितने आतुर है जीव के मुख से उनका नाम सुनने के लिए। भगवान कितने आतुर है। Why? Because he is परम पिता है हमारे, हमेशा के लिए परम पिता है। अभी तो जो पिता माता है वो इस जीवन में है, अगले जीवन में पता नहीं कौन होगा, पिछले जन्म में पता नहीं कौन था। लेकिन वो तो हर जन्म में है, वो तो कभी हमें रिजेक्ट किए ही नहीं है। वो तो नास्तिकों को भी रिजेक्ट नहीं करते। जो नास्तिक है, जो उनको मानते भी नहीं है, उनको भी वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, है कि? तो इसी प्रकार है भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।